एक खूबसूरत सुबह थी। सूरज चमक रहा था, परिंदे चहचहा रहे थे और सहन में सब जानवर अपने अपने कामों में मसरूफ थे। टॉमी कुत्ता जरा सख्त लहजे में, बाबू देखो ना, मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, तुम भी सफाई कर रहे हो और ये शेरू हर रोज की तरह लेटी हुई है। शेरू सस्ती और नखरे वाली आवाज में आया, मेरी कमर में दर्द है, मुझे लगता है मैं बीमार हूँ, आज मैं कुछ नहीं कर सकती। बाबू मुर्गा समझदार अंदाज में, हर दिन एक नया बहाना। कल उसे सर दर्द था, परसों टांग में दर्द, अब बस भी करो शेरू। टॉमी और बाबू मेहनत से काम करते रहे, मगर शेरू बस लेटी रही और ड्रामे करती रही। शेरू मसनूई कराहती हुई आवाज में, उफ, मुझे लगता है बुखार भी हो गया है। आह आह। टॉमी गुस्से से, ये बली तो कभी काम नहीं करेगी, हर रोज एक नया नाटक। जब शाम हुई तो मालिकन बाहर आई। मालिकन नर्म लेकिन फैसलाकुन अंदाज में, शेरू आओ, थोड़ा सा झाड़ू लगा दो, हर कोई काम कर रहा है। शेरू उदास और मसनूई आवाज में, अफसोस, मैं बहुत कमजोर हूँ आज, मुझसे ना हो सकेगा। मालिकन सर हिलाकर, अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। इस रात एक खौफनाक तूफान आया, बारिश, आंधी, बिजली, और शेरू बाहर ही रह गई, तन्हा, ठंडी जमीन पर। शेरू कमजोर आवाज में, मम, मैं वाकई बीमार हुई है। सुबह जब सब जागे, टॉमी ने शेरू को दरख्त के नीचे बेहोश पाया। टॉमी परेशान आवाज में, शेरू वो नहीं, ये तो सच में बीमार है। बाबू मुर्गा, हमने इसे झूठा समझा, लेकिन अब क्या करें? मालिकन फिक्रमंद आवाज में, फौरन अंदर ले चलो, इसे दवा की जरूरत है। शेरू अब कंबल में लिपटी हुई आराम कर रही थी, सब इसके अर्ध गिर्द बैठे थे। शेरू शर्मिंदा और धीमी आवाज में, मैं माजरत चाहती हूँ, मैंने इतने दिन झूठ बोले। अब जब सच था, कोई यकीन नहीं कर रहा था। टॉमी नरमी से, चुलू, कम से कम तुम्हें अब समझ आ गया। बाबू, आइंदा ईमानदारी से काम करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। याद रखो, झूठ वक्ती फायदा तो देता है, मगर अंजाम में सिर्फ पछतावा रह जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और नई दिलचस्प कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।